आपके अपने YouTube परिवार जी के ज्ञान के सागर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन लोग देखने वाले हैं प्रमुख पुस्तकें और लेखक, क्योंकि इनसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, और रेलवे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने हैं, और जो आप लोगों को ये सामने दिख रहे हैं ये सभी अभी लेटेस्ट में जो यूपी पुलिस का पेपर 2024 में हुआ है अभी, तो उसमें ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखने हैं, और साथ साथ में आप लोगों को शुरू से लेकर वीडियो एंड तक जरूर देखना है, ताकि आप लोगों को ये सभी बहुत अच्छे से याद हो जाएं। तो देखते हैं। तो देखें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, कि पुस्तक ए लाइफ है मिस स्टेप किसने लिखी है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। तो प्रश्न कैसा पूछा गया था कि पुस्तक ए लाइफ है मिस स्टेप किसने लिखी है। तो किसने लिखी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया था। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो पुस्तक ए लाइफ मिस स्टेप लिखी है। थॉमस हार्डी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसने पुस्तक लिखी है। तो थॉमस हार्डी ने लिखी है। तो इनसे ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि थॉमस हार्डी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, और ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। तो उसका सही आंसर क्या होना था कि द रिटर्न ऑफ द नेटिव इसका सही आंसर हो जाता था। अब नेक्स्ट देखते हैं विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो किससे संबंधित है, तो बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बौद्ध संघ के नियम किस में किस पुस्तक में हैं। तो ये आप लोगों को बताना पड़ेगा कि विनय पिटक पुस्तक में क्या है, बौद्ध संघ के नियम हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं चार्लोट बोंटे ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जैन आयर पुस्तक किसने लिखी है, चार्लोट बोंटे ने लिखी है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं तो यूक्लिड ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो ज्यामिति के जनक कौन हैं, यूक्लिड हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि ज्यामिति का जनक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होना था, जो यूक्लिड हैं ये ज्यामिति के जनक हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं शशि थरूर ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है। ये पुस्तक है लिखी है शशि थरूर ने लिखी है। तो जो एन आर ए डार्कनेस पुस्तक है के लेखक कौन है, तो ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो शशि थरूर इसका सही आंसर था। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो देख नेक्स्ट तो मारियो पुंजो ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो कौन सी पुस्तक लिखी है, तो द गॉडफादर पुस्तक लिखी है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुए सभी पुस्तकें और लेखक हैं। तो इनको आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट तो डैनियल रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी। तो किसकी खोज की, तो नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। तो नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है बार बार। अब नेक्स्ट देखते हैं नाथनियल हाथॉर्न ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। तो नाथनियल हाथॉर्न ने लिखी है। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि द स्कारलेट लेटर पुस्तक किसने लिखी है। तो नाथनियल हाथॉर्न ने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है। तो इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद जी ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं अमीर खुसरो ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो जो तुगलकनामा है, तुगलकनामा किसने लिखी है, अमीर खुसरो ने लिखी है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो ये आप लोगों को दोनों याद रखना है कि अकबरनामा और आइन अकबरी ये दोनों किसने लिखी हैं। तो ये
अबुल फजल ने लिखी हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन कौन से हैं ये भी देखते हैं। तो विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो जो विष्णु शर्मा ने पुस्तक लिखी है वह है पंचतंत्र लिखी है। तो ये पूछा जाएगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक हैं। अब राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो कल्हड़ ने क्या लिखी है? राजतरंगिणी लिखी है। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेमचंद ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कर्मभूमि और रंगभूमि ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी हैं? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं। तो इनको भी बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इनके पूछे जाने के बहुत चांस हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो जो विशाख दत्त हैं उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? मुद्रा राक्षस लिखी है। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि जो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं वह कौन हैं? तो विशाख दत्त जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हुमायूं नामा के लेखक कौन हैं? तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि जो गुलबदन बेगम हैं इन्होंने क्या लिखा है? हुमायूं नामा लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं तो सुमेंद्रानंदन पंत ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? तो पंत पल्लव और चिदम्बरा किसने लिखी है? तो सुमेंद्रानंदन पंत ने ये दोनों पुस्तकें लिखी हैं। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये वेरी बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैथिली शरण गुप्त ने कौन कौन सी लिखी है? तो भारती ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी हैं? तो एक ही पुस्तक है। तो ये मैथिली शरण गुप्त ने कौन सी पुस्तक लिखी? भारती पुस्तक लिखी है। शाहनामा के लेखक कौन हैं? तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो फिरदौसी क्या हैं? शाहनामा के लेखक हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है। जो पाणिनि हैं ये किसके लेखक हैं? तो पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। तो इसको भी याद रखना है कि जो पाणिनि हैं ये अष्टाध्यायी के लेखक हैं। और जो गीतांजलि है ये किसने लिखी? गीतांजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखी है? ये गीतांजलि पुस्तक लिखी है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और सरोजिनी नायडू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ब्रोकेन विंग्स ये किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू ने पुस्तक लिखी है। तो जो सरोजिनी नायडू ने पुस्तक लिखी वो ब्रोकेन विंग्स पुस्तक लिखी है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रोकेन विंग्स पुस्तक किसने लिखी है? तो सरोजिनी नायडू ने लिखी है। अब नेक्स्ट देखते हैं तो नयनतारा पुस्तक है। नयनतारा सहगल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ए वॉइस ऑफ फ्रीडम किसने लिखी है? तो ये लिखी है नयनतारा सहगल ने लिखी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट देखें B.S. नॉयपॉल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कौन सी पुस्तक लिखी है? एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखी है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो B.S. नॉयपॉल ने लिखी है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इंदिरा गांधी जी ने क्या लिखी है? इंटरनल इंडिया पुस्तक लिखी है। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये भी यूपी पुलिस में पूछी गई थी कि इंटरनल इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इंदिरा गांधी ने इसका सही आंसर था। तो जिसने पढ़ा होगा उसको तो पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं अरविंद घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? अरविंद घोष ने लिखी है। तो ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स डिकेंस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डिकेंस ने क्या लिखी है? डेविड कॉपरफील्ड पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं लियो टॉल्स्टॉय पुस्तक किसने लिखी है?
तो किसने लिखी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी है? तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट ये रही कि महाभाष्य किसने लिखी है? तो जो महाभाष्य लिखी है यह पतंजलि ने लिखी है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और जो वात्स्यायन हैं, वात्स्यायन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो जो कामसूत्र है यह वात्स्यायन ने पुस्तक लिखी है। जहांगीर ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? तो तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक किसने लिखी है? जहांगीर ने लिखी है। अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो किताब फी तहकीक और तहकीक ए हिंद, ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी हैं? अलबरूनी ने लिखी हैं। इब्न बतूता ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? तो फतहनामा या रिहला, और एक पुस्तक कौन सी लिखी है? किताब उल राहा। तो ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी हैं? ये दोनों पुस्तकें इब्न बतूता ने लिखी हैं। तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना है, ताकि जैसे आप लोगों को भी याद हो गए हों उसी प्रकार आपके दोस्तों को भी याद हो जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।